हम लोग आज रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं उसको कि हम लोग कैसे उसको बनाते हैं। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट फुल्ली क्लियर करवा देना चाहता हूँ, ताकि इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कभी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको अगर आप थ्रोली शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपको इसको बनाने में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे, इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट, यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स और इसमें अमाउंट। अब यहाँ पर समझते हैं क्या क्या आइटम्स और कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे अगर किसी भी एसेट्स का मूल्य घट गया तो हम लोग उसको 2 में दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 एसेट्स डिक्रीज, और इस साइड में लिखते हैं जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि एसेट्स इंक्रीज। अगर इंक्रीज है तो इस साइड में लिखना है आपको। इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं लायबिलिटीज के लिए, कि अगर लायबिलिटीज का मूल्य घट गया तो इसको हम लोग बाय साइड में दिखाएंगे, तो बाय लायबिलिटीज डिक्रीज, और 2 साइड में दिखाएंगे 2 लायबिलिटीज इंक्रीज, इस साइड में दिखाते हैं। इसके बाद अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को बाय में दिखाएंगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग 2 में दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसके बाद एक आइटम्स है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आपको बाय में दिखाना है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और 2 में दिखाना है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसके बाद हम लोग जब इसका टोटल करते हैं ना, टोटल करने के बाद अगर डिफरेंस आया तो डिफरेंस अगर बाय साइड में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके लॉस को। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो इस साइड में हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद इसका हम लोग प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे कि अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार अमाउंट क्या पुट किया जाएगा। तो अमाउंट पुट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लेंगे, और उस स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि हम लोग उस अमाउंट को कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि उन लोगों को भी कभी इस चीज़ में दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेटमेंट के थ्रू। तो आइए हम लोग देखते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू कि हम लोग इसके थ्रू अमाउंट इसमें कैसे पुट करेंगे। अमाउंट पुट करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक वेयर टू बी रिड्यूस बाय 5%, यानी कि स्टॉक का वैल्यू जो है रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब घट गया। कितना घटा? 5%। तो इसको हम लोग रिड्यूस हुआ तो घटा है, तो
एसेट्स का मूल्य घट गया, इसका मतलब हम लोग टू साइड में लिखेंगे, मतलब हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग कौन सा अमाउंट यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 5% बाय, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टॉक हमारा दिया हुआ है, एक मैंने बैलेंस शीट लिया हुआ है और इसमें अमाउंट पुट करके इसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर स्टॉक है 2000, तो आपको सिंपल क्या करना है, 2000 का 5% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा आपका 100, और ये 100 अमाउंट को यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ स्टॉक घट गया तो आपको टू साइड में दिखा देना है 100 रुपये। बाय है तो जितना अमाउंट निकल के आया उस अमाउंट यहाँ लिख देना है। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹3000। यहाँ पर देखिए इसमें अमाउंट दिया हुआ है और इस अमाउंट के पहले यहाँ पर लिखा हुआ बाय। तो अब इसमें आपको और कोई टेंशन लेने का या सोचने का कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिएगा, बाय है ना, तो बाय के साथ जो अमाउंट लिखा हुआ है 3000 रुपये का, वो 3000 रुपये आपको सीधे सीधे पुट कर देना है। यानी कि बिल्डिंग का मूल्य रिड्यूस हो गया तो आपको यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज में दिखा देना है कितना, 3000। सेम अमाउंट होगा अगर यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, तो इसमें आपको और कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद आ जाइए थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है हमारा ए रिजर्व फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर 10%, यानी कि संडे डेटर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए क्रिएट करना है कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ पर देखिए 10% बोला है और यहाँ पर बोला क्रिएटेड। तो आपका क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, जैसे सैलरी डेटर का अमाउंट यहाँ पर रहेगा, मान लीजिए 5000 दिया हुआ है, यहाँ पर 5000 है। तो आपको क्या करना है, जो क्रिएटेड लिखा हुआ है यानी कि क्रिएट करना है, तो आपको टू साइड में यहाँ पर दिखा देना है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और कितना दिखाएंगे, तो 10%, 5000 रुपये का 10%। निकालिए 5000 का 10% और ये आपका आएगा 500 और यहाँ पर आपको दिखा देना है 500। क्रिएटेड है, अगर क्रिएटेड वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर संडे डेटर का अमाउंट बाहर में दिखा हुआ है, अंदर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे और निकाल करके टू साइड में लिख देना और कुछ भी नहीं सोचना। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड अप टू ₹200। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो आपका बैलेंस शीट में इस तरह का डेटर्स में दिया हुआ रहेगा डिटेल्स। तो आपको करना क्या है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स होता क्या है। तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स होता है लायबिलिटीज, ये मेरा लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब घट गया। तो लायबिलिटीज अगर घट गया है तो इसको हम लोग बाय साइड में दिखाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटीज डिक्रीज, मतलब यहाँ पर आपको पुट करना है। अब है कि अमाउंट कितना पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है अप टू। तो अगर अप टू वर्ड का यूज किया है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, 200 रुपया और यहाँ जो प्रोविजन दिया हुआ 500 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 500 माइनस 200 इक्वल टू 300। ये 300 रुपया को आपको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। अगर अप टू रहेगा तो आपको डिफरेंस निकालना है दोनों प्रोविजन का, और यहाँ पर जो है उसको डिफरेंस निकाल के वहां पर लिख देना है। इसके बाद है अगला सेंटेंस, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 200। अब यहाँ देखिए बाय आ गया, तो बाय आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो बाय जो रहेगा तो आपको यहाँ देखने का जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। आप सीधे सीधे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिड्यूस, यानी कि लायबिलिटीज मेरा रिड्यूस हो गया, कितना, 200। तो आपको सीधे सीधे लायबिलिटीज में डिक्रीज जो हुआ यहाँ पर 200 रुपया दिखा देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹200। ये बाय है, सेम अमाउंट बता दीजिए, उसमें कुछ मत सोचिए, हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला स्टेटमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर टू बी इंक्रीज टू ₹600। अब देखिए यहाँ पर आ गया 600, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इंक्रीज, और जैसे मैंने बताया था अभी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेरा होता है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज बढ़ता है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो आपको यहाँ पर दिखाना है इस जगह लायबिलिटीज इंक्रीज की जगह पे यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
और अमाउंट कितना लिखेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर यहाँ टू वर्ड का यूज किया है तो आप इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। ये 100 रुपया आपको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू वर्ड रहेगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेड ऑन डेटर कितना परसेंट, 20%। तो 20% यहाँ पर है, ये 20% किसका निकालेंगे, या इसका निकालेंगे या इसका निकालेंगे। तो इसका हम लोग परसेंटेज नहीं निकालते हैं, परसेंटेज हम लोग निकालते हैं डेटर का। तो डेटर है हमारा 3000, तो 3000 का आपको निकालना है 20%, और 3000 का 20% जब निकालिएगा तो ये आएगा 600 रुपये। यानी कि आपको 600 रुपया का क्या करना है, डेटर पर प्रोविजन करना है। तो आप यहाँ पर ये भी देखिए कि 600 हमको करना है, जिसमें से 500 रुपया ऑलरेडी कर चुका है। तो हमको पूरा 600 नहीं करना होगा, क्योंकि 500 रुपया तो पहले से किया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है, 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। ये 100 रुपये जो डिफरेंस आया, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसमें लिख देंगे 100 रुपया। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना है तो किसका निकालेंगे, डेटर का। निकाल करके देख लेंगे हमारा पहले से कितना क्या हुआ और कितना करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद आ जाइए, अगला पॉइंट है स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹2500। स्टॉक का मूल्य रीवैल्यूड किया गया कितना, 2500। तो अब इस अमाउंट से पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 8, यहाँ पर अप टू रह सकता है, 8 रह सकता है, 2 रह सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड है तो आपको ये अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिखना है, इस अमाउंट को प्लस माइनस करके देखना होगा। कहाँ से, बैलेंस शीट से। ये क्या चीज करता है, स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक मेरा 2000 था, और यहाँ पर है मेरा स्टॉक 2500। इसका मतलब कि स्टॉक का मूल्य बढ़ गया। ये पहले का माना जाता है, बैलेंस शीट को पहले का मानते हैं और इसको अभी का मानते हैं, प्रेजेंट का। तो ये पहले था 2000, अभी हो गया 2500। तो कितना मेरा बढ़ा, तो ये मेरा बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो आपको यहाँ पर दिखाना है एसेट्स इंक्रीज बाय साइड में। और यहाँ कितना बढ़ा, तो आप देख लीजिए 2500 माइनस 2000, तो कितना आ गया 500। तो यही 500 रुपया आपको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर अमाउंट यहाँ पर है तो उसको कैसे यहाँ पर पुट किया जाएगा, और यहाँ 8 है, अप टू है, बाय है, तो उसका अमाउंट हम लोग कैसे यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो कॉन्सिस्टेंटली सही से अगर देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, और ध्यान दे करके देखे हैं तो क्लियर हो जाएगा। और हमको नहीं लगता कि आज के बाद आपको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए आप इसको देख करके आराम से समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिले। कमेंट भी कीजिए कैसा वीडियो था। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स कहीं भी लगता है, किसी को डाउट लगता है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपको ये देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।